ओके, तो ये है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक पॉइंट्स अपने ऑलरेडी हो चुके हैं। कहां पर? सम बेसिक कंसेप्ट, C1 का पहला टॉपिक, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, ये भी C1 का टॉपिक, और C2 में हमने देखा ऑर्गेनिक में बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। तो यहां पर ये बेसिक टर्म्स बहुत सारे हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर ये केमिकल बॉन्डिंग के कुछ बेसिक पॉइंट्स यहां पर देखेंगे। इसमें से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोगों ने अब तक नहीं किया वर्क, 1 to 20 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट सबको लर्न होना चाहिए। मैंने प्रीवियस स्ट्रक्चर ऑफ एटम और सम बेसिक में भी आपको बताया था कि 1 to 20 सभी को लर्न होना चाहिए, एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक वेट। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, मैंने कुछ एलिमेंट्स बताया था कि कंपलसरी इनके आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज मालूम होना चाहिए, 1 to 10, हैलोजन फैमिली, ग्रुप या पीरियड 1, पीरियड 2, ये इतने एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल हमको पता है एनी सब्सटेंस, ठीक है, विच चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ओके, जो टेम्परेचर, प्रेशर मतलब कुछ फैक्टर्स के थ्रू जो चेंज होता है और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है, हम उसको केमिकल रेफर करते हैं। इन जनरल लेबोरेटरी में जो रखे हुए हैं हम उसको केमिकल समझते हैं ना, और जनरली हम डे टू डे लाइफ में जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसको हम केमिकल्स नहीं बोलते हैं। तो जनरली केमिकल टर्म वहां पर यूज किया जाता है जहां पर हम उसकी केमिकल रिएक्टिविटी स्टडी करते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में भी सोडियम क्लोराइड रखा हुआ है, तो बॉटल में रखा है, हम उसको केमिकल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सेम सोडियम क्लोराइड घर में आपके रखा हुआ है, आप उसको नमक बोलते हैं, आप उसको बोलते हैं सब्सटेंस है, ये कोई चीज है ना। तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, हर चीज कैसे बनी है? एटम्स। सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, इन डिफरेंट पोर्शंस। समझा आपको? जो भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस है, वो कैसे बनता है? एटम से बनता है। उसमें कई एटम्स है, जैसे सोडियम क्लोराइड नमक है तो Na और Cl, उसमें 2 एटम है, एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। फिर वो सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब हमने देखा है पहले भी, ठीक है। तो इनको हम सब्सटेंस बोलते हैं, यही होते हैं केमिकल्स, ओके। तो यहां पर केमिकल बॉन्डिंग, अब डेफिनेटली जो केमिकल्स है, मैंने कहा कि दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो एटम्स कोई ना कोई फोर्स से एक दूसरे से अटैच होंगे, कोई ना कोई वहां पर पावर्स है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो उनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। ओके, तो केमिकल बॉन्ड, जो केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कोवैलेंट एंड आयोनिक। और कोवैलेंट के अंदर ही एक कैटेगरी हम देखते हैं यहां पर, कोऑर्डिनेट, ओके। आयोनिक का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ओके। और कोऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। हम ये इन डिटेल देख चुके हैं, ओके। कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां इक्वल शेयरिंग होती है, जैसे हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने शेयरिंग किया और बॉन्ड बन गया, इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। HCl, H ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, Cl के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने यहां पर क्या किया? शेयरिंग, बन गया HCl। तो इसको हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। इक्वल शेयरिंग से जो बनते हैं दे आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ओके।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोवेलेंट का टाइप है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन प्लस जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाला है अमोनिया। अमोनिया अपने लोन पेयर उसको देगा, शेयरिंग करेगा अनइक्वल, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है कौन? नाइट्रोजन। समझा आपको? तो यहां पर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया है नाइट्रोजन ने, अब इलेक्ट्रॉन दिया है अमोनिया ने, इसलिए प्लस चार्ज, इसको हम कहते हैं, सॉरी ये अमोनिया है NH3 और ये अमोनियम NH4, आपने पढ़ा है पहले भी, अमोनिया से बन गया अमोनियम। सो दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम देगा, इसको बोलते हैं अनइक्वल शेयरिंग। और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? जैसे आपने स्कूल में पढ़ा है सोडियम 2,8,1 और Cl को क्या लिखते थे आप? 2,8,7, इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो हमने इलेक्ट्रॉन लिखे 11 का कॉन्फ़िगरेशन, ये 17 है तो ये 17 का कॉन्फ़िगरेशन। इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो शो करते हैं हम यहां पर, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको शो करते हैं हम यहां पर। ओके, तो अब यहां पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है? अभी हम उसकी पहली थ्योरी में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग की, जो लेविस और कॉसेल ने बताया है। ठीक है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है और ट्रांसफर होने की वजह से उसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है उस पर प्लस चार्ज आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2,8, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है 2,8,8, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया मतलब माइनस, ये प्लस आयन बना है, ये माइनस आयन बना है, तो आयन से इनमें इंटरेक्शन होता है, इसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इसमें और डिटेल में हम बाद में जाएंगे। आयोनिक बॉन्ड जो रहते हैं क्रिस्टल्स बनाते हैं, मतलब Na+Cl-, उसके बाद Na+Cl-, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, क्यूबिक शेप पे ये तैयार होता है, ऐसे और भी शेप्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो वो हम उसको बाद में स्टडी करते हैं, अभी हम बेसिक देख रहे हैं कि बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कैसे पहचानना है कोवेलेंट है कि आयोनिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका 1.7 के ऊपर आता है तो आयोनिक, ये क्राइटेरिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल HCl लेते हैं, H बॉन्ड Cl, वैसे इसमें हम एक रूल भी पढ़ेंगे, फाजांस रूल, जो हमको बताता है कि कोई कंपाउंड कोवेलेंट है या आयोनिक है, कैसे पहचानना। ठीक है, HCl, जैसे HCl लिया हमने यहां पर Cl का नेगेटिविटी 3.1 और हाइड्रोजन का नेगेटिविटी 2.1, आपको लर्न करना है कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो 4, 3.1, 2.8, 2.6, ओके, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3, कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.1, सोडियम 0.9, ओके, लिथियम था 1, ओके। तो ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको लर्न होना चाहिए, पक्का एकदम यूज में आता है बहुत। ठीक है, तो ये 3.1 है, ये 2.1 है, माइनस करेंगे तो आंसर 1 आने वाला है। जबकि अगर आप सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो यहां पर Cl है 3.1 और सोडियम 0.9, कितना आंसर आएगा? 11 में से 9 गया 2.2। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां पर 1 आ रहा है, तो ये 1.7 अपना बॉर्डर है, ये 1.7 से ज्यादा मतलब आयोनिक, 1.7 से कम मतलब कोवेलेंट। अच्छा, जब हम बोलते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड, इसका मतलब ये नहीं रहता कि पूरा कोवेलेंट है, उसमें परसेंटेज कोवेलेंट का ज्यादा है और आयोनिक का कम है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हम जनरली बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दे आर नॉन पोलर, ठीक है, और इनऑर्गेनिक को क्या बोलते हैं हम? पोलर, मतलब आयोनिक। ठीक है, तो हम जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या रेफर करते हैं?
ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, हम बोलते दे आर दी कोवेलेंट कंपाउंड्स बिकॉज दे कंटेन्स मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड शॉर्ट में, ठीक है। ओके, आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं इसलिए, ठीक है। इनको हम बोलते हैं जनरली नॉन पोलर और इनको बोलते हैं हम पोलर। तो ये 100% बात राइट नहीं होती है, क्योंकि जब हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है तो आप सवाल करेंगे कि फिर ये ऐसा क्यों लिखते हैं हम। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर CH3 Cl, पार्शियल नेगेटिव Cl, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, ये तो पोलैरिटी दिख रही है। तो पोलैरिटी है लिटिल बिट, थोड़ी सी आयोनिक के कंपैरिजन में, लेकिन कम, लेकिन इनका नेचर कोवेलेंट बॉन्ड है तो इनको कोवेलेंट कंपाउंड्स ही कहा जाएगा और उनको आयोनिक कंपाउंड्स, मतलब इन शॉर्ट ऐसे बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दे हैव लो आयोनिक कैरेक्टर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। इधर हम बोलते हैं दे आर मोर आयोनिक, लेस कोवेलेंट। समझे आपको? ये एक उसका बॉर्डर और एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि जिसका डिफरेंस एटम्स के दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बिग में से स्मॉल को माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर वो 1 पॉइंट से ज्यादा है तो हम बोलते हैं आयोनिक और 1.7 से कम आए तो हम बोलते हैं कोवेलेंट। समझा आपको? ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, पॉज। दो साइंटिस्ट है जिसको बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है इस केमिकल बॉन्डिंग में, जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कॉसेल और दूसरा है जनाब लेविस साहब। ये दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी बॉन्ड्स के बारे में, उनका नेचर, उनका टाइप, किस तरह से वो रहेंगे। तो इसमें जो है कॉसेल ने और लेविस ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, एक तो आता है ऑक्टेट रूल। क्या आता है? एक ऑक्टेट रूल। ओके, ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल बोलता है टू गेन स्टेबिलिटी एनी एटम ऑफ द एलिमेंट, टू गेन स्टेबिलिटी एनी एटम ऑफ द एलिमेंट acquired 8 electron by donating, by accepting और by sharing। समझा आपको? कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके। ठीक है, किसी भी तरह से उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा यहां पर, क्या था एग्जाम्पल? सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,1 और Cl का कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,7, ये 17 और ये 11। इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके लिए आसान है इजीली एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। तो 8 कंप्लीट हो गए, उसके प्लस चार्ज आ गया, लेकिन वो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई 8। ओके, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद यहां पर Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, पहले 7 थे, अब 1 आ गया तो ये 8 हो गए, 2,8,8, तो इसके पास भी 8 हो गए। सो सोडियम ने अपने आप को स्टेबलाइज किया बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, उसने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। वैसे ही Cl ने क्या किया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और उसने ऑक्टेट 8 कंप्लीट कर लिया। सो इट इज इजी फॉर सोडियम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, है ना? ये तो इजी है ना इसके लिए। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने से अच्छा है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, और इसके लिए आसान है एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो इजीली ये ऑक्टेट दोनों की कंप्लीट हो गई 8-8। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। तो ये बेसिक एक कंसेप्ट दिया था लेविस ने और कॉसेल ने कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करता है। इसमें ड्रॉबैक है, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, ओके, अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं अभी सिर्फ। वैसे ही आप देखेंगे कार्बन, तो हमने कार्बन के बारे में क्या पढ़ा है? 2,4, इसके पास 4 है।
तो देखिए आप, इससे आयोनिक कैरेक्टर भी एक्सप्लेन होता है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान है, इसलिए उसने लॉस कर दिया, इसलिए आयोनिक बॉन्ड बन गया प्लस माइनस। ओके, ये माइनस। लेकिन कार्बन के पास लार्ज शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान नहीं है, एंड ऑल्सो डिफिकल्ट टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी आसान नहीं है, इसलिए क्या करता है? ना लॉस करता है ना गेन करता है, बल्कि शेयरिंग करता है। तो 4 हाइड्रोजन आ जाते हैं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन है ओनली 1। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, कार्बन के पास 1 2 3 4। साइमल्टेनियसली हम ये बेसिक पॉइंट भी देख रहे हैं, डैश एंड डॉट स्ट्रक्चर, जिसको लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। मैं अभी बताता हूं आपको। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 1 2 3 4। ये 4 लॉस करना उसके लिए बहुत टफ है, इतनी एनर्जी वहां नहीं है। 4 गेन करना भी डिफिकल्ट है, उतनी एनर्जी वो लूज भी नहीं कर सकता है, इसलिए वो शेयरिंग करेगा। तो एक हाइड्रोजन 1 बाय 1 हाइड्रोजन 4 आएंगे। फर्स्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन। तो यहां पर शेयरिंग हुआ है। ये जो 4 + 4 कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के एक मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयरिंग में है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो डॉट वाले हाइड्रोजन के दिख रहे हैं वो कार्बन के भी हैं और हाइड्रोजन के भी हैं। सिमिलरली ये जो शेयरिंग हुआ है, ये अब 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी है, कार्बन के भी है। सिमिलरली इस वे में हम यहां पर इसको शो करेंगे, आप इसको देख सकते हैं। ये शेयरिंग को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉमन सर्कल से। सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है वो अपने को बता रहा है कि शेयरिंग में ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी है और हाइड्रोजन के भी है। तो हाइड्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए ना, तो ये ड्रॉबैक में भी आता है इसके। दूसरा, इसको डुप्लेट कहते हैं, डुप्लेट। जैसे ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर भी एलिमेंट स्टेबल होते हैं, जैसे हेलियम देखा था ना हमने, डुप्लेट। ओके, ठीक है, हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, क्योंकि उसके लिए लॉस करना डिफिकल्ट था, लूज करना डिफिकल्ट था, इसलिए उसने शेयरिंग किया है। तो देखिए, शेयरिंग से भी कोवेलेंट ऑक्टेट कंप्लीट होती है, बाय लूजिंग मतलब डोनेशन से भी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, बाय गेनिंग मतलब एक्सेप्ट करने से भी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। सो इन दिस वे एवरी एटम ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी by losing, by gaining और by sharing the electrons. Okay, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ये डॉट और स्ट्रक्चर हम इसके ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, सिंपल कंसेप्ट है, आप बना सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देख चुके हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है और शेयरिंग कैसे बताना है आपको, ठीक है। ओके, जैसे एक सिंपल मॉलिक्यूल में आपको बता देता हूं, HCl। H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, और Cl के पास 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 शेयरिंग किया है। समझा आपको? इस तरह से आप कोवेलेंट नेचर यहां पर इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आप इजीली बना सकते हैं, ये कोई बड़ा डिफिकल्ट या टिपिकल कंसेप्ट नहीं है। इसको कहा जाता है, ये जो डॉट और क्रॉस बता रहे हैं हम, इसको डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर हमने बेसिक प्रिंसिपल में काफी प्रैक्टिस की है इसकी। डॉट स्ट्रक्चर या क्या बोलते हैं इसको, लेविस स्ट्रक्चर, लेविस के नाम पर है, ठीक है। लेविस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हम, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसी का डैश स्ट्रक्चर बनाना है तो हमने बेसिक प्रिंसिपल में काफी प्रैक्टिस की इसकी। ऐसे बताते हैं डैश स्ट्रक्चर, याद है आपको? इसका तो सिंपल है, हम ऐसे बताते हैं डैश स्ट्रक्चर। ओके, यहां पर सिंपल है, HCl का डैश स्ट्रक्चर ऐसे बताते हैं। और हम तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के डैश स्ट्रक्चर देखे ना हमने, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटीन, हेक्सेन, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के हमने देखा है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको अभी स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे इसका ड्रॉबैक्स।